नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश ऋषि में आपका स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूं भावों के शुभ फल क्रम संख्या 9 को लेके। आज हम जो है इस क्रम में यह अध्ययन करेंगे कि किसी भाव से किसी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। मीन्स भाव से सुख का हानि कैसे होता है। भाव किसी भाव से, जैसे सप्तम भाव है तो सप्तम भाव से सप्तम भाव के जो कारक है, कारण है, जैसे शादी विवाह की हानि या पत्नी की हानि कैसे देखते हैं। मीन्स देखते क्या है, भाव से सुख का अभाव। ठीक, तो जो नियम बताने जा रहे हैं वह यही बताएगा कि भाव से सुख का अभाव कैसे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नियम बता रहे हैं। 3 नियम में देखिए, यदि भाव भावेश और कारक निर्बल हों, पहला नियम। यदि भाव भावेश और कारक पाप ग्रहों के मध्य हों, यह तीसरा नियम है। विचारणी भाव से चतुर्थ, पंचम, अष्टम, नवम तथा द्वादश 12वें भाव में पाप ग्रह हो। तीनों में से कोई 2 नियम अगर फॉलो हो जाते हैं तो उस भाव से हम क्या बोलते हैं, ठीक है, कि अभाव। ठीक है, उस भाव का के सुख में अभाव की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ हम एक उदाहरण पत्रिका लिए हैं मेष लग्न की, इसलिए हम सप्तम भाव को, ठीक है, सप्तम भाव से जो है अभाव दिखाना चाहते हैं कि शादी विवाह में इनको समस्या आएगी, या सांसारिक सुख भोग में, ठीक है, या पार्टनरशिप में किसी काम करने में दिक्कत आएगी। कैसे आएगी देखिए शादी विवाह के बारे में बेसिकली बताना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पे जो सप्तमेश है वह अष्टम भाव में बैठ गया हुआ है, तो यह कमजोर हो गया है, पहला नंबर। ठीक है, भाव, ठीक है, भाव, भावेश और कारक। तो भाव पे देखिए, ठीक है, तो भाव और कारक जो है, कारक जो विवाह का कारक शुक्र है वह स्वयं अष्टम में चला गया है, तो भावेश और कारक, ठीक है, वह पीड़ित हो गए। ठीक, और भावेश पर देखिए यहाँ पे मंगल की दृष्टि है, और भावेश पे शनि की दृष्टि है, सप्तम दृष्टि और शनि की तृतीय दृष्टि। तो भावेश भाव या बुरी तरीके से पीड़ित हो गए हैं। अब देखते हैं, ठीक है, कि क्या जो है भाव भावेश जो है पाप ग्रहों के मध्य है, तो पाप ग्रहों के मध्य है भावेश। देखिए शनि यहाँ से और राहु के बीच में जो है पाप ग्रहों के मध्य में कोई और ग्रह है नहीं। ठीक है, ऐसा मान सकते हैं, लेकिन अगर ये नियम लागू नहीं करते हैं तो नीचे वाला नियम देखते हैं पूरी तरीके से लागू हो रहा है। चतुर्थ भाव में देखिए, ठीक है, 1 2 3 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चतुर्थ भाव में चंद्रमा यहाँ क्षीण चंद्रमा है तो पाप कहलाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है पंचम में देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवें, पंचम में सूर्य बैठा हुआ है। अष्टम, ठीक है, 7वां 8वां मंगल बैठा हुआ है। नवम में केतु बैठा हुआ है, और 12वें में शनि बैठा हुआ है। तो ये नियम तो फॉलो हो रहा है। ठीक, और ये नियम फॉलो हो रहा है, तो किन्हीं 2 नियमों को फॉलो होने से हम कह सकते हैं कि सप्तम के सुख में दिक्कत आएगी, मिस विवाह में इनकी दिक्कत आएगी, पत्नी से इनसे संबंध हो सकता ठीक ना हो सकता, विवाह में समस्या हो। दशा अंतर्दशा देखने के बाद बताएंगे कि शादी होगी कि नहीं होगी। ठीक, तो जो है ऐसी ही बारीकता जो हमें चेक करनी होती है, और ऐसे नियम हमको नियम है, लेकिन उसकी बारीकता कैसे चेक करनी होती है यह आपको अभ्यास से पता चलेगा। तो इस चीज़ का आप अभ्यास करिए। ठीक है, आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में किसी और नियम को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।